दोस्तों, हाथों में कलावा पहने और माथे पर तिलक लगाए मटन सर्व करते ये जेडीयू के नेता ललन सिंह हैं। वही जेडीयू जो बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, तो ये बड़ी बात हमारे लिए नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए हमेशा होती है। साल 2023 में जब राहुल गांधी दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर पहुंचे थे, लालू यादव के साथ उन्होंने मटन बनाया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कह दिया था कि इन लोगों की भावनाओं के बारे में कुछ फिक्र नहीं है। सावन के महीने में मटन खाने पर उन्होंने बड़े ही कटाक्ष के तरीके में राहुल गांधी को सुनाया था। इसके अलावा जब तेजस्वी यादव की नवरात्र के वक्त पर मछली खाते हुए वीडियो सामने आई थी, उस पर भी बीजेपी के लोग तिलमिला गए थे। लेकिन अब उन्हीं की सहयोगी पार्टी के नेता मटन पार्टी करा रहे हैं, तो बीजेपी वालों ने चुप्पी साध रखी है। ये पूरा मामला कहाँ का है और अब इस पर रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप ललन सिंह का वो वीडियो देखिए जिसमें वो बड़े ही मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कि अच्छे से खाने का इंतजाम है, बढ़िया भोजन हो, सावन के भी इंतजाम हो, सावन वाला भोजन के भी हो, आज सावन नहीं मनावा हो है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ललन सिंह एक रैली में पहुंचे होते हैं, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं से के लिए कहते हैं कि आप लोग खाना खा कर जाइएगा। खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, सावन वालों के लिए भी किया गया है और जो सावन को नहीं मानता है उनके लिए भी किया गया है। इसके बाद कुछ वीडियो सामने आए, कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें जो लोग हैं वो मटन खाते हुए दिखाई दिए। अब देखिए, मटन खाना कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई खाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बिहार में तो मटन बहुत ही चाव से खाया जाता है। लेकिन जब बीजेपी के लोग इसी पर अपनी टिप्पणियां करने लगते हैं, लोगों के खाने पर भी अपना रौब झाड़ने लगते हैं, तब अजीब लगती हैं ये बातें। लेकिन अब जब बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता ही सावन के महीने में मटन की पार्टियां दे रहे हैं, तो बीजेपी ने चुप्पी साध ली है और इसी पर रोहिणी आचार्य ने कटाक्ष किया है। रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने इसको लेकर पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए वो लिखती हैं, डोंग रच रच कर ढकोसले फैलाकर दूसरों के खान पान में खोट निकालने वाले कपटी और बड़े धूर्त हैं ये कान फूकने वाले। कथनी करनी में अंतर है इनके, है ये जहरीले मंत्र फूकने वाले। ये धर्म का मर्म छिपाते हैं, अपना थूका ही चाट जाते हैं, असल में ये दोहरे चरित्र वाले हैं। यानी कि रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर बीजेपी वालों को और बिहार की जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है जेडीयू, उन्हें पूरी तौर से दोहरे चरित्र वाला कहा है। क्योंकि जब दूसरी तरफ विपक्ष के नेता ये सब चीजें करते हुए दिखाई देते हैं, तब बीजेपी वाले एकदम आक्रामक हो जाते हैं, इसे चुनावी मुद्दा बना देते हैं। लेकिन अब बीजेपी की ही सहयोगी पार्टी के नेता ये सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला क्या है एक बार आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरे मामले की अगर हम बात करें तो ललन सिंह का ये वीडियो इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जिस तरह से वो अपने हाथों से मटन सर्व कर रहे हैं, उसको लेकर भी काफी चर्चा है। दरअसल अभी सावन का महीना चल रहा है और इसमें लोग अक्सर नॉनवेज अवॉइड करते हैं और बीजेपी के लोग इसको तो बहुत ही ज्यादा तरीके से देखते हैं कि अगर विपक्ष का कोई नेता इस तरह की चीजें करते हुए दिखाई दे जाता है तो वो तुरंत उस पर हावी हो जाते हैं। लेकिन लगभग जब 2 साल पहले आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी की मटन पार्टी की खूब चर्चा हुई थी, उस वक्त अगस्त 2023 में दिल्ली में ही मीसा भारती के आवास पर लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी ने अपने हाथों से चंपारण का जो मटन है वो बनाकर खिलाया था और उसकी काफी चर्चा हुई थी। इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो 2024 के जब विधानसभा चुनाव आने वाले थे, उससे पहले वो जम्मू कश्मीर में इस बात को कहते हैं और उन्होंने कांग्रेसियों को, विपक्ष वालों को सीधे तौर पर मुगल मेंटालिटी का बता दिया था। इस तरह की उन्होंने टिप्पणी की थी, उसे भी अपना चुनावी मुद्दा समझ लिया था। इसके अलावा जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हुए दिखाई देते हैं तो उस पर भी बीजेपी के लोग काफी कटाक्ष करते हैं। लेकिन अब ललन सिंह का जो ये वीडियो आया है, इसको लेकर भी काफी सारी बातें की जा रही हैं। दरअसल ये वीडियो कहाँ का है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये लखीसराय जिले का है, जहां पर सूर्यगढ़ा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के ग्रामीण मंत्री अशोक चौधरी कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो गया था और कार्यक्रम में आए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। इसी दौरान ललन सिंह मंच से खाने की व्यवस्था के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि कार्यक्रम में आए लोगों के लिए वो कहते हैं कि आप खाना खाकर जाइएगा और शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का खाना बनवाया गया है। कार्यक्रम के बाद ललन सिंह ने भोजन की व्यवस्था को लेकर खुद ही ऐलान किया था और इसी के बाद रोहिणी आचार्य ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि
ये लोग पूरे तौर पर दोहरे चरित्र वाले हैं। अब इसी से ही साबित होता है कि बीजेपी के लोग, जब बीजेपी की सहयोगी पार्टी या फिर उनकी पार्टी के लोग इसे अब चीजें करते हैं तो बीजेपी के लोग चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन अगर वही चीजें जब विपक्ष के नेता करते दिखाई देते हैं तो बीजेपी इसे पूरी तरह से मुद्दा बनाने पे तुल जाती है। और यही दिखाता है कि बीजेपी कितने दोहरे चरित्र वाली पार्टी है। हालांकि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।